So, hi, welcome to lecture 3. What is convection? So, what is convection? We'll start with our definition. यहाँ पे मैंने दो फोटोज भी लगाई हैं, इन पर मैं जल्दी ही आऊँगा. What is convection? मैंने लास्ट इनिशियल लेक्चर में बताया था कि जब राम खुद बुक लेकर अपने दोस्त को देकर आए तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं. दैट इज जब मटेरियल खुद फ्लो हो रहा हो और अपने साथ हीट को ट्रांसफर करे, देन एट दैट टाइम कन्वेक्शन होगा. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैक्रोस्कोपिक कन्वेक्शन. क्या है? जो कन्वेक्शन है वो है मैक्रोस्कोपिक, और कंडक्शन हमने पढ़ा वो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है. कन्वेक्शन एक लार्ज स्केल मॉलिक्यूल मतलब लार्ज स्केल लेवल पर होता है. सो इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना. इन दिस हीट ट्रांसफर फेनोमेना particles themselves moves and carry heat from higher temperature to lower temperature. Okay, now अगर हम आगे बढ़ें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने देखा था जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में होता है, बट जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन वो सिर्फ फ्लूइड्स में होता है. occurs in fluids only. फ्लूइड्स क्या होते हैं? या तो लिक्विड या गैसेस. सिर्फ इन दोनों में होता है. सॉलिड में नहीं हो सकते क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, इसके लिए मूवमेंट जरूरी है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन. फर्स्ट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, और फर्स्ट इज नेचुरल कंडक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, एंड सेकंड इज फोर्स्ड कन्वेक्शन. सो दोनों में क्या होता है और ऊपर जो इमेजेस थी उनका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ. सो फर्स्ट लेट मी टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्लेट है और उसमें गरम खाना रखा है, हॉट फूड. तो अब आपने देखा होगा धीरे धीरे से क्या होता है कि जो भाप ऊपर उड़ रही होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हॉट फूड है, टेम्परेचर हाई है, और बाहर का टेम्परेचर दैट इज़ एम्बिएंट टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर के बराबर होता है. तो जो मॉलिक्यूल्स टच में है फूड के वो गर्म होते हैं, तो हीट के कारण जैसे ही उनका टेम्परेचर राइज होता है उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. सिंस डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वो मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ने लगते हैं अपने साथ गर्म हवा को लेते हुए. देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज होता है सिंस डेंसिटी डिक्रीज, एंड जो कांटेक्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो मूव अप हो जाते हैं. मूव अप. ओके, सो नेचुरल ये एक एग्जांपल है फ्री कन्वेक्शन का. फ्री कन्वेक्शन, यहाँ पे कोई फोर्स हमने नहीं लगाई है किसी पर तरीके से, ये पूरा नेचुरल हो रहा है. और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन, इन नेचुरल कन्वेक्शन द heat transfer occurs due to density difference. Since density difference होता है तो मटेरियल मूव करता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है. एक कूल बॉटल है, मिल्क बॉटल कह सकते हो आप. फॉर एग्जांपल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये, और बाहर 30 डिग्री का टेम्परेचर है. तो अब क्या होता है, इसके बाहर की हवा जब धीरे से इसके टच में आती है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. टेम्परेचर उन मॉलिक्यूल्स का डाउन हो जाता है. सिंस एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डाउन होने पर वो लिक्विड में काइंड ऑफ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वो इसी पे ऊपर आपने देखा होगा
जब ठंडी बोतल बाहर रहती है तो उसमें पानी की बूंदें हल्की हल्की से जम जाती हैं, और जैसे वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो ये ड्रॉप कर जाती हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल और फ्लूइड लूजिंग हीट का एग्जांपल. मैं लिख देता हूँ इसको. नेचुरल कन्वेक्शन और फ्लूइड losing heat. Now what happens in forced? तो मैं लिखता हूँ in forced convection the heat transfer occurs occurs with the help of external agency like array sorry external agency like fan और पंप. सो फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंसी हो जाती है जैसे कि फैन या फिर पंप. कोई भी एक नेचुरल नहीं होगा, मतलब इसमें हमने कुछ ना कुछ मैन मेड करा है जिसके कारण कुछ तो क्रेजी सा हो रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो क्रेजी चीज़ है क्या. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगेन हमारा फूड रखा हुआ है यहाँ पे, गरम फूड है, हॉट फूड. और अगर हम यहाँ पे एक फ़ैन रख दें तो जो फैंस हमारा एयर देगा जिसके कारण फूड ठंडा जल्दी हो जाएगा. देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन. कूलिंग takes less time. This will take very less time. So this is what happens in फोर्स्ड कन्वेक्शन. मतलब उसमें एक एक्सटर्नल एजेंसी जाएगी, इधर फैन और पंप इस टाइप की कुछ भी चीज़ें जो कि कूलिंग को थोड़ा जल्दी कर देंगी, या फिर टेम्परेचर का जो इक्विलिब्रियम है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देंगी कि वो फास्ट स्पीड में हो जाए. तो हम इमेजेस में देखते हैं कि हो क्या रहा है. तो हम कंडक्शन पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन में होता क्या है. इसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो ये मीडियम है यहाँ पे. इस मीडियम में कंडक्शन हो रहा है. अभी हमने देखा कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड्स में होता है. तो फ्लूइड यहाँ पे हीट से गर्म हो रहा है जिसके कारण जो नीचे वाला फ्लूइड है जो कि पहले कूल था वो हॉट बन जाता है. हॉट बनने के बाद उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आता है, फिर ऊपर वालों को वो और हॉट कर देता है. या फिर जो सिंस नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर वाला नीचे आता है, तो ये सर्कल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ बन जाता है. एंड दिस एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस इन दिस इज ये एग्जाम्पल मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कन्वेक्शन के कारण जब यहाँ पे फायर जैसा कुछ लगता है, आग जैसी लग जाती है, तो आसपास की या जो अंदर की हवा है उसको गर्म कर देती है. गर्म कर देती है तो मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर देती है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, एंड जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज़ होती है मटेरियल हल्का हो जाता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है. सो दिस इज़ व्हाट अ नाइस एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन. नाउ सी यू एट लेक्चर नंबर, this was lecture 3. Now we will start our lecture number 4, Newton's law of cooling. Thank you.